नमस्कार, मैं आशा, न्यूज आप तक में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं नॉर्थ एंड मिडिल के एसपी द्वारा किए गए वन्य प्राणी सप्ताह के उद्घाटन के बारे में। आज डिगलीपुर में वन्य प्राणी सप्ताह के अवसर पर डिगलीपुर फॉरेस्ट कम्युनिटी हॉल में वन्य प्राणी सप्ताह का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नॉर्थ एंड मिडिल के एसपी श्री विचित्रवीर IPS थे। मुख्य अतिथि का स्वागत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के गार्ड्स द्वारा सलामी देकर किया गया। कार्यक्रम का आरंभ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सारे गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत एक नृत्य प्रदर्शन के द्वारा किया गया। उसके बाद डिगलीपुर के DFO श्री कुलदीप शर्मा IFS द्वारा मंच को संबोधित किया गया। संबोधन में उन्होंने मुख्य अतिथि और वहां मौजूद सभी लोगों का स्वागत किया। साथ ही उन्होंने रैली में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को भी हार्दिक धन्यवाद दिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने वन्य प्राणी सप्ताह के बारे में वहां उपस्थित लोगों को संबोधित किया। चलिए जानते हैं। अभी हम फॉरेस्ट कम्युनिटी हॉल के सामने हैं, जहां पर वाइल्ड लाइफ वीक का उद्घाटन जो है नॉर्थ एंड मिडिल के SP श्री विचित्रवीर IPS द्वारा किया जाएगा। आइए देखते हैं। अब जो नॉर्थ एंड मिडिल के SP श्री विचित्रवीर IPS यहाँ पे आए हैं। दिया फ्लावर पॉट नहीं देने नहीं सर मना ये भारतीय संस्कृति का एक ज्वलंत रूप कि हम किसी भी कार्य को करते हैं दीप प्रज्वलन करके उसके विधिवत शुरू करते हैं। उपस्थित सभी से एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के लिए हम निवेदन करते हैं। सप्ताह तक वन्य प्राणी सप्ताह प्रति वर्ष मनाया जाता आ रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारे द्वीप, हमारा देश और दुनिया भर में वैश्विक स्तर पर पृथ्वी पर मौजूद वन्य जीवों और वनस्पतियों का परम आदर्श हम उनका जनसंख्या के अनुसार उनके आंकड़ों को अगर हम देखें तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुल जीव जंतुओं में से लगभग 7 से 8% भारत में पाए जाते हैं। डुगोंग हमारे इस पवित्र द्वीप समूह का स्टेट एनिमल वर्तमान में एक विशाल और विशेष शाकाहारी सामुद्रिक जीव, जिसके लिए इस द्वीप समूह का भारतीय मानचित्र में एक विशेष स्थान है। अब मैं विनम्र निवेदन करता हूं डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर DFO सर श्रीमान कुलदीप शर्मा IFS
उपस्थिति को स्वागत करें सर। द्वीप समूह के 67वें वाइल्ड लाइफ वीक वन्य प्राणी सप्ताह में आज इस सभागार में आए हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नॉर्थ एवं मध्य अंडमान के पुलिस अधीक्षक श्रीमान विचित्र वीर जी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने आज के इस सुअवसर पर अपनी व्यस्तता समय से कुछ समय निकालकर हमें इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सहमति दी और यहाँ आज पधार पाए हैं। विचित्र जी, मैं आपको एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और स्वागत करना चाहूँगा साथ ही साथ डिगलीपुर तहसील के असिस्टेंट कमिश्नर श्री अंकित यादव जी का कि उन्होंने भी इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। एक मैसेज देना चाहते हैं वन्य प्राणी सप्ताह की शुरुआत पे आप लोगों के आने से और सभी बच्चों के आने से, जो स्कूल के जो बच्चे हमारे साथ आज सुबह से रैली में जिन्होंने भाग लिया है और जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से वो पूरा 10 किलोमीटर चल के आज यहाँ तक मेहनत करके आए हैं साइकिल चलाते हुए, मैं उनका एक हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप बच्चों की वजह से जो मैसेज हमारा वन्य प्राणी का कंजर्वेशन का, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का जो मैसेज है वो जन जन तक पहुंच पाएगा, क्योंकि आप ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। आप ही लोग जन जन में जाके, घर घर में जाके वन्य प्राणियों के प्रति जो वन एवं वन्य विभाग का एक प्रयास रहता है कि लोगों के बीच में वन्य प्राणियों के लिए हम एक अवेयरनेस क्रिएट कर पाएँ, उस मैसेज को हर घर हर परिवार तक ले जाने में आप लोगों का बहुत ही बड़ा योगदान रहेगा। सबसे एक कोशिश की गई है वन्य प्राणी सप्ताह के आगाज़ को, और इस पूरे सप्ताह में जो हमारी विभिन्न तरीके की जो गतिविधियां हैं उनको हम सुचारू रूप से चला पाएंगे और जन जन तक वन्य प्राणी सप्ताह का जो कंजर्वेशन का मैसेज है और जो प्लेनेट और सस्टेनेबल लाइवलीहुड की जो बात है उसको पहुंचा पाएंगे। मैं एक बार पुनः सभागार में उपस्थित सभी श्रोता बंधुओं का, खासकर हमारी मीडिया बंधु जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय। जंगल की पहरेदार, द ग्रीन सोल्जर ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। विनम्र निवेदन करता हूं आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान विचित्र वीर आईपीएस सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस नॉर्थर्न मिडिल अंडमान उपस्थिति को संबोधित करें सर। एसीएफ साहब, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हमारे साथी और हमारे नन्हे साथी जो बहुत सारे साइकिल रैली में भी पार्टिसिपेट करके आए हैं, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ, आज देरी से पहुँच पाया, थोड़ा सा एक और प्रोग्राम था उसके बाद, लेकिन पता चला डीएफओ सर से कि आपने बड़े उत्साह के साथ आज की साइकिल रैली में पार्टिसिपेट करा है, तो उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं चाहूँगा कि एक बार आप सभी लोग अपने लिए तालियाँ बजाएँ। यहाँ से कौन कौन लोग थे साइकिल रैली में, एक बार हाथ करेंगे ज़रा ऊपर।
थके हुए लग रहे हो? यस सर, नो सर? अच्छा, चलो नीचे कर लो, ज़्यादा लंबा भाषण नहीं होगा, बेफिक्र रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आज यहाँ पे बुलाया। जब आया था तो मुझे लगा था कि थोड़ा सा फॉर्मल और भाषण वाला प्रोग्राम होगा, लेकिन मेरे ख्याल से फॉरेस्ट के बारे में, फॉरेस्ट के स्टाफ की जो चैलेंजेस हैं उनके बारे में, किंग कोबरा के बारे में जितनी जानकारी मुझे यहाँ पे आके मिली है, ये उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त मैं करता हूँ आपका। और मेरे ख्याल से जितना मुझे अच्छा लगा है प्रोग्राम, जितने हमारे बाकी साथी लोग आए हुए हैं यहाँ पे, बच्चे खासकर, उनको भी उतना ही अच्छा लगा होगा। आपने बहुत अच्छी बात अपने स्पीच में शुरू में कही कि ब्रांड एम्बेसडर्स बच्चे, तो मेरे ख्याल से उससे अच्छा हमारे पास ब्रांड एम्बेसडर हो नहीं सकता। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ कि मेरी एक बेटी है, अभी तो थोड़ी बड़ी हो गई है, 9.5 साल की हो गई है, लेकिन अब से कई साल पहले जब वो स्कूल जाना उसने शुरू करा तो उनकी ट्रैफिक अवेयरनेस की क्लास वहाँ पे हुई, जिसमें उन्हें सिग्नल्स के बारे में, गाड़ी में चल रहे हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है, हेलमेट पहनना चाहिए, सीट बेल्ट लगानी चाहिए, लाल बत्ती, हरी बत्ती, पीली बत्ती, इन सब के बारे में बताया गया। और उसका एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये दिखाया है कि अब हमारे घर में कोई भी ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता अगर वो गाड़ी में बैठी हुई है। तो बच्चे बहुत अच्छे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। फॉरेस्ट के जो यहाँ पे हमारे अधिकारीगण और साथीगण आए हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह के प्रोग्राम्स बाकी जनरल पब्लिक के लिए भी और ख़ासकर बच्चों के लिए करवाते रहें। बहुत ही भव्य ये आज का प्रोग्राम है, और इसी एक रिक्वेस्ट के साथ कि आगे भी भविष्य में इस तरह के प्रोग्राम होते रहें। और जो हमेशा यादगार बनकर रहें। जो हमने पिछले कुछ सालों में या कुछ समय में देखा है, हमारे से पहले वाली जनरेशन, जो हमारे माता पिता वाली जनरेशन है, और जो सरकारी किसी भी महकमे में काम करती थी, उन्होंने हमेशा ही बहुत गर्व के साथ और बहुत ही शिद्दत के साथ वो नौकरी करी है, दिल लगा के। एक परिवर्तन जो हमें हमारी वाली जनरेशन में देखने को मिलता है कि हम नौकरी को नौकरी की तरह करने लगे हैं। तो एक रिक्वेस्ट, जो ये यंग लॉट यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है, ये बात मैं अपने डिपार्टमेंट में जो यंग सिपाही सब इंस्पेक्टर्स आते हैं उनको बोलता हूँ कि जो काम आप लोग कर रहे हैं, जितनी चैलेंजिंग परिस्थितियों में आप लोग वो काम कर रहे हैं, हो सकता है कि उसका उतना अप्रिसिएशन या उतना एक्नॉलेजमेंट आप लोगों को ना मिले, लेकिन एक इसको रिक्वेस्ट मान लें मेरी तरफ से कि नौकरी कर रहे हैं, गर्व के साथ करें, इज्जत के साथ करें, और डिपार्टमेंट से जितना आपको मिल रहा है उसके बदले में उससे जब निकले आप डिपार्टमेंट से तो उससे ज़्यादा देके निकले। ये गुजारिश आप सभी लोगों से है। बहुत बहुत Superintendent of Police, Northern Middle Andaman District, for instantly accepting our invitation and gave his consent to be the chief guest of this inaugural function of Wildlife Week. I sincerely thank you, sir, from the bottom of my heart for taking out time from your busy schedule and gracing this occasion. It really pepped up our spirit. Thank you, sir. I extend my sincere gratitude to Sri Ankit Yadav, IAS, Assistant Commissioner, Diglipur, Sri Dr. B.N. Marthan, Senior Veterinary Officer, and Madam Marthan to be present in this occasion. Thank you, sir, for being a part of our family. We are most fortunate to have R.P. Pandey, sir, Deputy Education Officer, Diglipur, who have extended all sorts of help for this function and other events to come. Thank you, sir, for such a support to us. No function will be a success without a good anchor. I thank Sri Pinaki sir, GTT Senior Secondary School, Diglipur, for comparing this event in such a nice manner. Thank you, sir. I would like to thank the backbone of Forest Division, the Range Forest Officer and their deputies, camp officers and the executive staff who worked out tirelessly to make this event a success. Thank you one and all. I would like to thank and
extend our gratitude towards the media person who, without our invitation also, showed interest in covering this event. Thank you media person from Ab Tak. Thank you very much for covering this event. Last but not the least, I would like to thank the workers of this division who worked day and night tirelessly to make this event a success. And special thanks goes to the workers who worked for making the dugong a perfect one, and which was the highlight of this event. Thank you, one and all. अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।